बढ़िया बढ़िया। गजब हो यार आप लोग, अच्छा। सच में कह रहा हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे सिकंदर किसी गली में फंस गया हो। देश भर में प्यार पाता हूँ, शुरू के 5 मिनट तो मेरा जीव निकल के ऐसे ही कह रहे हो। सही बात है, हिट विकेट नहीं। आइए मैं गीत सुनाता हूँ और उसके बाद अपने मन का छोटा सा गीत सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत आपकी मस्ती के नाम। और देखिए, आपको संतों का सानिध्य प्राप्त है, इसलिए आपके बचपन के संस्कार अभी तक बहुत अच्छे हैं। हमें ऐसा कोई अवसर मिला ही नहीं। एक बात से आप सभी सहमत होंगे, आदमी अपनी जिंदगी में सब कुछ भूल जाए, एक चीज वो ताउम्र नहीं भूल पाता, और वो होता है उसका पहला प्यार। राइट। हम आपसे 4 कदम आगे हैं, क्योंकि आपने 17-18 की उम्र में आने के बाद पहली बार प्यार किया होगा। मेरे संस्कार अच्छे नहीं थे उस वक्त, तो 13-14 साल की उम्र में मुझे प्यार हो गया। तो उसका जो परिणाम हुआ, किस प्रकार से मेरी गत बिगड़ी, मैं पूरा राम रोना चाहता हूं। एक बार आप ताली बजाकर बताओ कि आप सुनने के इच्छुक है। पहली वो बहार याद है, पहली वो बहार याद है, मुझको अब भी बचपन का प्यार याद है। ए पहली सुंदर सी एक लड़की 13-14 साल की थी, गोरी थी उसकी काया, सूरत कमाल की थी, घनेरी जुल्फों वाली, 2 चुटिया करके आती, कजरारी काली अखियां मन को मेरे लुभाती, हर रोज मेरी आंखें उसकी आंखों से लड़ती थी, क्योंकि नसीब से वो मेरी क्लास में पढ़ती थी। तेरे नजर का भार दिल के पार हो गया, देखने ही देखने में प्यार हो गया। कैसे चढ़ा था इश्क का बुखार याद है, नजदीक उसके जाने में मैं जान झोंकता था, सबसे झगड़ बगल में उसकी सीट रोकता था, बिन मांगे मदद उसकी मनुहार से करता था, वो कोई काम कहती बड़े प्यार से करता था, बागों से उसके लिए मैं पकड़ के लाता तितली, बेरी के पक्के बेर और खट्टी खट्टी इमली, एक रोज इमली तोड़ने में पेड़ पर चढ़ा, फिसल गया जो पैर तो धड़ाम से पड़ा, महीनों रहा था टांगों से बेकार याद है, दीवानगी का आलम उफानी हो चला था, हर लम्हा जिंदगी का रुमानी हो चला था, जुबां पे गूंजते थे हर वक्त तराने, बंद हो के बाथरूम में घंटों गाए गाने, यूं इश्क के सागर में लगाए मैंने गोते, सूरत उसी की नजर आई जागते सोते, पर प्यार के इस खेल में ये खेल हो गया, वो अगली कक्षा में गई मैं फेल हो गया। वाह भाई जियो। तो घर जाके पापा से पड़ी वो मार याद है, लेकिन जो डर जाए, मेरा संस्कार कैसे बता दिया मैंने, कैसे कैसे के साथ रहा, जो डर जाए वो लोकेश नहीं हो सकता। मैं तो बचपन में एक बात सीख ली थी कि कौन वो कहता ना कि एक बार में ही राजी हो जाए वो कन्या ही कौन हुई है, क्योंकि दुनिया की हर ट्यूबलाइट लपक झपक करके तो ऑन हुई है। मैंने कोशिश जारी, वो झटका जोर का था लेकिन मैं सह गया, स्कूल में ही तो है वो ये सोच रह गया, पीछे पड़ा मैं उसके कोशिशें हजार की, हिम्मत न जुटा सका पर कभी इजहार की, एक रोज वो स्कूल में आई नहीं नजर, पता किया जो मैंने तो पता चली खबर, डैडी का उसके हो गया तबादला कहीं, सुनते ही दिल के टुकड़े हुए वही के वही, उस रोज में रोया था जार जार यादें। रोने धोने के लिए गीत नहीं, गीत में छोटा सा संदेश है, प्यार करो तो इजहार जरूर करो, क्योंकि गलतफहमी बनी रह जाती है। भगवान नहीं करे मेरे साथ जो संकट हुआ किसी के साथ हो। समय गुजरता गया, वो भी जवान मैं भी जवान, एक रोज मुझे मिली और किस प्रकार से मेरी ऐसी की तैसी करके 12 बजे सुनना और आनंद लेना। समय गया गुजरता जवानी आ गई, बरसों के बाद याद वो कहानी आ गई, एक दिन दिखी फिर वो मुझे सड़क के मोड़ पर, मैं उससे मिलने को गया जल्दी से दौड़ कर, इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, शादी हो गई उसकी, इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, मिलवाती हूं मैं आज अपने मुंह बोले भैया से। और तीसरी बात में मस्ती आ जाए तो आनंद लेना, इस बार सारा पंडाल खुल जाना, इठला के तब वो बोली अपने सजीले सैया से, मिलवाती हूं मैं आज अपने मुंह बोले भैया से, उस रोज दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, जब प्रेमिका के बच्चे मुझको मामा कह गए। वाह वाह वाह। तो भाटे में बदला प्यार का वो ज्वार याद है। अगर आप 3 मिनट मुझे और दे सकते हैं, सिर्फ 3 मिनट। तालियां तालियां बजा के आदेशित करिए। हाँ
मुझे लगता है हास्य में जो मुझे करना था वो कर गया। आध्यात्मिक कवि सम्मेलन है और आध्यात्म संस्कारों को जन्म देते हैं, और जिन्हें राष्ट्र से प्रेम है एक बार ताली बजाकर बताओ। मैंने इस 26 जनवरी को सर तिरंगे झंडे से एक प्रश्न कर लिया। मैंने कहा तिरंगे तू लाल किले पर फहराया जाता है, एवरेस्ट पर जब विजय प्राप्त करी तब तुझे फहराया गया, बड़ी ऊंची ऊंची इमारतों पर तुझे शान के साथ लहराया जाता है, तुझे इनमें सबसे ज्यादा गर्व की अनुभूति किसमें होती है? तिरंगे का जवाब सुनना, और छोटा सा गीत प्रस्तुत करता हूं। तिरंगे का जवाब सुन लो पहले, तिरंगे ने क्या कहा, और वहां तक बात पहुंच जाए तो उनके सम्मान में तालियां उठे जिनके लिए मैंने लिखने की कोशिश की है। तिरंगे का जवाब सुनना कि मैं जन गण मन धुन पे लहराया, जन गण मन धुन पे लहराया, लाल किले की प्राचीर पे फहराया, लाल किले की प्राचीर पे फहराया, ऊंची ऊंची अट्टारिकाओं पर चढ़ा, एवरेस्ट की चोटी पर मैं जा गड़ा, आसमानी ऊंचाइयों को मैंने छुआ, किंतु अहम का एहसास ना हुआ, मगर फूल उठता है सीना तन के, फूल उठता है मेरा सीना तन के, शहीदों के शव का कफन बन के, शहीदों के शव का कफन बन के। आपके अंदर इतना राष्ट्र प्रेम है, अगर ये पंक्तियां पसंद आई और सैनिकों के सम्मान में आपके अंदर लावा धधकता हो तो एक बार संपूर्ण पांडाल ताली बजाकर बताया, मैं गीत शुरू करता हूं। बस राष्ट्र से भी उतना ही प्यार करो जितनी अपनी मुस्कानों से करते हो। छोटा सा गीत, छोटा सा गीत। स्वागत स्वागत। जब कारगिल युद्ध हुआ तब मैंने खबर पढ़ी, भरतपुर के पास एक गांव है अजान, वहां की गायत्री देवी ने अपने शहीद पति की अर्थी को शमशान तक कंधा दिया। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, महिलाएं शमशान तक नहीं जाती है। वो क्यों गई मैंने समझने की कोशिश करी और एक गीत हुआ। मैंने एक कल्पना की कि जब युद्ध का बुलावा आया तब वो जाने लगा, तब उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि यदि मैं युद्ध में शहीद हो जाऊं, सारा जमाना जार जार रोए, तुम्हारी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं टपकनी चाहिए। पत्नी ने कहा, यहां पर उठाना मुझे, पत्नी ने कहा कि निश्चित रूप से यदि आप शहादत को प्राप्त होते हैं, आपका शव आंगन में आता है, मेरी आंखों से आंसू की एक बूंद नहीं गिरेगी, लेकिन जब तिरंगा हटाकर देखा जाए तो मैं भी गोलियां सीने पर देखना चाहती हूं, पीठ पर नहीं। वाह क्या बात, क्या जज्बा है। अब वो शव आंगन में रखा है और वो अर्थी को कंधा देने का निर्णय लेती है। यहीं से गीत जहां पसंद आए खुद बजा देना, वरना मैं इस आराधना के गीत को पढ़ लेना चाहता हूं। सिर्फ 3 मिनट आपसे मांगता हूं और आप लोग सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत। उसे वो वचन याद आ गया कि रोना नहीं है, ये बातें होती रहेगी, आप मुझे देखो। निभाऊंगी कसम न होगी आंख नम, माताओं बहनों का प्यार चाहता हूं। निभाऊंगी कसम न होगी आंख नम, शान से विदाई दूंगी तुझको ए सनम, मिलेंगे हम जन्म जन्म, मिलेंगे हम जन्म जन्म। मंच कह के तुम गए वतन का काम आ गया, फिर सुना सजन वतन के काम आ गया, शौर्य किरण भूमि में बने मिसाल तुम, बैरियों पे टूट पड़े बन के काल तुम, लेकर विजय पताका बढ़ते ही रहे, सीना हुआ छल किंतु लड़ते ही रहे, रुका नहीं कदम जब तक था दम में दम, क्या बात है। शान से विदाई दूंगी तुझको ए सनम, मिलेंगे हम जन्म जन्म। प्राण दे के तुमने अपना फर्ज निभाया, माँ के दूध माटी का कर्ज चुकाया, तो वीरता का मैंने भी प्रमाण दिया है, मांग के सिंदूर का बलिदान किया है, किंतु ना मैं विधवा ना रहूंगी अभागन। शहीदों की कभी बेवा नहीं होती, तर्क पसंद आ जाए तो तालियां उठाना। किंतु ना मैं विधवा ना रहूंगी अभागन, तुम अमर कहाओगे मैं सदा सुहागन। गठबंधन ऐसा नसीब होता बहुत कम, शान से विदाई दूंगी तुझको ऐ सनम, मिलेंगे हम जन्म जन्म। बढ़िया बढ़िया।
प्रियतमाइक वीर, हंस रहे हैं, हंसिए, खूब हंसिए। प्रियतमाइक वीर की मैं प्रणय लेती हूँ, बिटिया भारती की मैं वचन ये देती हूँ कि मिटने न दूंगी मैं वीरता के वंश को, तुझ सा ही बनाऊंगी तुम्हारे अंश को, त्याग वाले पथ का ही राही बनाऊंगी, इकलौते बेटे को भी सिपाही बनाऊंगी, यही है धर्म, यही है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं इस जमात को, बहुत प्यार से आप लोग कविता सुन रहे हैं। अंतिम बंद, वो क्यों कंधा लगाती है, बस ये तर्क तक पहुंच जाना, अपना स्थान लूंगा। बहुत अच्छी टीम आपके सामने मौजूद है। बसंती चोले पे नया शबाब आया है, मेरा काम तो हो चुका है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं। बसंती चोले पे नया शबाब आया है, अंतिम नमन को देखो जन से लाभ आया है, अमर शहीदों में अपना नाम जोड़कर चल पड़े हो यार तुम तिरंगा ओढ़कर, तो हर कदम क्यों लगाया कंधा, हर कदम पे साथ का वादा निभाती हूँ, लो तुम्हारी अर्थी को कंधा लगाती हूँ, श्वास श्वास गूंज रहा वंदे मातरम, शान से एक बार बोलिए वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हास्य के साथ मेरे संवेदना का गीत भी सुन लिया। ये जब भोजन करने बैठते हैं तो रोटी चटनी भी चाहिए, वो आवश्यक है। ये आध्यात्मिक कवि सम्मेलन है, हम अध्यात्म की बात भी कर रहे हैं। मेरे को ऐसा आदेश हुआ है, हम जैन सिद्धांत को मानने वाले हैं, और जैन क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम महावीर को जानते हैं और पहचानते नहीं। हम क्या हैं कि हम महावीर को जानते हैं पर पहचानते नहीं, हम महावीर को ध्याते हैं पर दीदार तक पाते नहीं। कैसी विडंबना है हम जैनियों की साथियों, हम महावीर को मानते हैं पर महावीर की मानते नहीं, महावीर की मानते नहीं। अब जब अध्यात्म की बात हुई है तो आपको तालियों से उस अध्यात्म की बात का समर्थन भी करना पड़ेगा। मुझे यह पता लगा है कि केशवना की इस धरती पर, इस नगर में छाजेड़ परिवार के कई घर हैं, कई परिवार यहाँ निवास करते हैं जो बाहर अपना बिजनेस करते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं भी छाजेड़ परिवार का दामाद हूं। तो छाजेड़ परिवार की ओर से मेरी मनवार, मेरा जो आतिथ्य सत्कार है वो आपने किस तरह किया, मुझे तो केवल आतिथ्य सत्कार में आपकी तालियां चाहिए। मैं छाजेड़ परिवार की ओर से तालियों की आपसे मनवार चाहता हूं। चलो मेरे को लग गया जिन्होंने ताली बजाई है वो मेरे सब ससुराल वाले हैं। देखिए कि हमारे जैन समाज में एक बहुत बड़ी परंपरा है कि हम एक एक कण का, एक एक अणु अणु का हम जो है पालन करते हैं और नियम का पालन करते हैं। थाली में बिल्कुल हम झूठा नहीं छोड़ते हैं। तो एक संस्कृति जो विकृति का रूप धारण करके हमारे बीच में आ गई है। बहनों का और आप सभी का इसमें आशीर्वाद चाहूंगा। क्या होता है वहां जब हम खाना खाने जाते हैं और आपको बात अच्छी लगे तो आप समर्थन दीजिएगा। भाई लोकेश जी कि बोफो खाणो जी मिर्या खड़ा खड़ा मेहमान और भैंसारा वाटा जो भर लावे सामान, मीठा में मल गयो चर को, दही में मल गयो फल को। ये आप सभी बैठे हैं मेरे साथ बोलिए तो आपको जो स्नेह भोज होते हैं वहाँ का आनंद आएगा और हमारे जैन समाज में क्या होता है उसका भी आनंद आएगा। मैं सच्चा चित्रण आपके बीच में करना चाहता हूँ कि बोफो खाणो जी मिर्या खड़ा खड़ा मेहमान और भैंसारा वाटा जो भर लावे सामान, मीठा में मल गयो चर को, दही में मल गयो फल को। और एक कटु सत्य कहता हूं जैन समाज का
कि जेनी सगला भूल गया, कटु सत्य। आप बात अच्छी लगे तो आप तालियों से समर्थन कीजिए कि जेनी सगला भूल गया ऊंचो जैन समाज और चटकारा ले चाट रिया बेंगन लसन प्याज तवा की साग है भावे अड़ाने लाज नहीं आवे। हाँ, और जब हम जैन समाज के लोग हैं और जब खाने में जाते हैं तो वहाँ किस तरह से बन ठन के जाते हैं, बात अच्छी लगे। बहनें मेरे सामने मंडल की ये कार्यकर्ता और बहनें बैठी हुई है, इनका भी ध्यान चाहूंगा। वहाँ क्या होता है कि टाई पहनी गर्दन में पहने देखो सूट और उभो उभो जी में है जो रेगिस्तानी ऊंट। अरे बात अच्छी लगे ताली तो बजाओ भाई। कि टाई पहनी गर्दन में पहने देखो सूट और उभो उभो जी में है जो रेगिस्तानी ऊंट। फर तो चर तो जावे पेट ने भर तो जावे। हाँ, और ये हमारे सामने बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी है। तो ये सब कुछ पहले नहीं होता था। पहले क्या होता था कि नीचे बैठ जिमावता गणी गणी कर मनवार और प्रेम प्यार सु करता अतिथि रो सत्कार अतिथि प्रेम सुखा तो वनाजी म्यानी जातो। हाँ, और अभी जो गार्डन में खाने होते हैं हमारे शहरों में, और हमारा जैन समाज तो बहुत ही इस मामले में आगेवान है कि अब ये परंपरा चल गई है। मैं अभी जीरावला प्रतिष्ठा महोत्सव से यहाँ आ रहा हूँ, वहाँ का मीडिया प्रभारी हूँ और वहाँ का साहित्य लेखन और पत्रिका संपादन किया है। तो वहाँ भी नीचे बैठकर जिमाने की व्यवस्था है। आप उस बात का आपके यहाँ भी पालन हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप इस परंपरा को प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए और एक बार तालियां बजाइए इस परंपरा के लिए। और हमारे बुजुर्ग ये हमारे सामने बैठे हैं और ये उनको पता है। और आज क्या हो रहा है कि गार्डन में जो खाने होते हैं वहाँ क्या होता है कि घर धनी उभो गेट पर माथे बांधो साफो और जीमो या भूखा मरो वीने प्यारो लिफाफो के हाथ जोड़ने बुलावे झूठी सब प्रीत निभावे। हाँ, और हमारे जैन समाज का कटु सत्य, अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव, दीक्षा कुछ भी हो, वहाँ क्या होता है। और अगर बात सच्ची लगे तो आप मुझे तालियों से इस बात का मुझे आदेश करके समर्थन दीजिएगा कि क्या होता है जैन समाज में कि पूजा हो या प्रवचन आवे लोग गणा कम। कि पूजा हो या प्रतिष्ठा आवे लोग गणा कम और बिन बुलाया दौड़िया आवे जद जीवाओ मम कि जिनवाणी रासनी आवे स्वामी वत्सल मन भावे। हाँ, और ये सब होने के बाद भी हमें हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। हमारे बीच में बहुत अध्यात्म, धर्म, हास्य के कलाकार और कवि हमारे बीच साहित्यकार सुपुत्र बैठे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा रस परिवर्तन करने के लिए मैंने मुंबई से लाफ्टर चैलेंजर भाई वाहे गुरु जी भाटिया को बुलाया है। उसके बाद हम गो से भक्त गफ्फार जी को भी सुनेंगे, बहन सलोनी राणा को भी सुनेंगे। पर मैं मेरे निवेदन पर आपको चाहूंगा कि भाई वाहे गुरु जी भाटिया के लिए जोरदार तालियां बजाकर उन्हें यहां मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। अब आप लोगों से एक गुजारिश है, माताओं बहनों से, बहुत आवाज हो रही है बात करने की, बहुत बात आवाज आ रही है। अगर हमें सुनने के मूड में हो तो एक बार जोरदार ताली बजा दो। हम जानते हैं साहब कि आप आज अपनी भाबो आबो कौन कौन से सीरियल वो सब छोड़ के आई हैं। प्रणाम करता हूं साहब, बैठ जाओ। पानी वाले भाई साहब आप भी बैठ जाओ। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, पानी दे के सीएम बनने के मूड में मत रहो। वाह क्या बात है। मुझे पता है अपने देश में कुछ भी हो सकता है बेटा, अब सुनना मजे लेना। अभी मोदी जी की बात कर रहे थे भाई साहब, कह रहे थे वो मोदी जी, मैं बताता हूँ मोदी जहां से आपने हाथ से छोड़ा मैंने वहां से हाथ से उठाया। मजे लेना, ना कोई कांग्रेस ना बीजेपी, आज अपन मस्ती के मूड में, टोटल मस्ती के मूड में।
बस हाँ माता जी, ये माँ, माई, अम्मा, थोड़ा सुन ले माँ, अल्लाह के नाम पे सुन ले। मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी। मेरे फोटो वाले भाई बिल्कुल फोटो सबकी लेना, सरदार की मत लेना। सरदार की फोटो तो कहीं से भी ले गए एक जैसी आएगी मेरे भाई। क्या बात है। अच्छा मेरी नहीं, एक दो सरदार और घूम रहे हैं, उनकी भी ले लेना, कोई परवाही नहीं है। अब मैं अपने काम की शुरुआत करता हूं। जुड़ना साहब, बिल्कुल जुड़ना। देश के पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। लाफ्टर क्या होता है, सुनो बेटा, लाफ्टर क्या होता है? लाफ्टर वो होता है जो पिता की गोद में बैठ के बिटिया सुनती है। लाफ्टर वो नहीं होता जो कपिल शर्मा को आप देख रहे हो। बस बात दिल तक पहुंचे तो तालियां देना, मैं जिद नहीं करूंगा। देश के पहले प्रधानमंत्री भाई साहब नरेंद्र मोदी। क्या हुआ, आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इंसान हो, बात पकड़ लेना, मजे लेना। क्या भाषण दिया और क्या बात उठी। नरेंद्र मोदी क्या बोले? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना खाऊंगा और ना किसी को खाना दूंगा। बोलो दोस्तों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना खाऊंगा और ना किसी को खाना दूंगा। फिर 15 अगस्त को क्या बोले? घर घर शौचालय बनवाओ। मैंने बोला बड़े भाई, जब आप ना खाओगे और ना किसी को खाने दोगे तो जी अपन करोड़ों रुपए क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मैं मोदी भक्त हूं, सच कह रहा हूं भाई साहब। मेरे को आपका फोन आया मुंबई से कि भाटिया जी आपको जालोर आना है, उदयपुर तक आना है। मैं ट्रेन में भी नहीं किया। क्या कहा था उन्होंने? सफाई अभियान चलाओ। रेलवे पटरी पे कोई नहीं जाएगा। मैं भी नहीं गया, मैं ट्रेन में नहीं गया। रेलवे पटरी पड़ती ना बीच में। बात समझ आए तो तालियां चाहिए मुझे लगना चाहिए कि मैं खुल रहा हूं। क्योंकि देखो हम लोग ताली वाले गुड्डे हैं। देखो हमको वरदान है यार, जो हमारे कार्यक्रम में तालियां नहीं बजाता उसको अगले जन्म जाके घर घर में बजाना पड़ता है। तो आप लोग अपना जन्म सुधार लो। बैठ जाओ बेटा, ये किसकी किताब के पन्ने यार, काफी देर से उड़ रहे थे। बैठ। अब सुनना, मजे आ जाओ करीब आ जाओ। देखो क्या खुश हो गया। आ जाओ। वो क्या है, 10 साल सरदार बोला नहीं, अब बोलना चालू करा। एक बोलता नहीं तो दूसरा चुप नहीं होता। आ जाओ। ये कुर्सी का पंगा आज भी नहीं छूटा। ये मुझे यही चाहिए था। अब सुनना बात, मैं साहब ट्रेन में भी नहीं गया। उदयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर देखा, एक जगह लिखा था सुलभ शौचालय। अब मजे लेना। मैं वहां गया, मैंने कहा कितने पैसे लेते हो एक बार के? बोले 5 रुपए। मैंने चला गया, बाहर आया तो मैंने 500 को नोट दिया। बोले सरदार जी चिल्लर नहीं है, 495 की और कर लो। आप लोगों ने है कर दिया, वाट लग गई, करना पड़ा। पैसे डूब जाते यार। मजे लेना। देखो मैं मजे लेने की चीज हूं साहब। एक सरदार ने चुप रह के 10 साल देश को मजे ही दिया। हाँ, यही कार्यक्रम हमारा पटना में हुआ। सुनना आदरणीय, यही कार्यक्रम पटना में हुआ। पूरा मंच बना खेत में, लालू प्रसाद यादव का इलाका। मंच पे बैठे लालू प्रसाद यादव, इधर बैठे बाबा रामदेव। बड़ा खतरनाक आइटम है बाबा रामदेव। हाँ आइटम है। हाँ आइटम ही है वो। अरे 100 रुपए किलो लौकी बिकवा दिया, तुम 10 रुपए किलो नहीं बिकवा सकते। बिल्कुल सही बात। अब क्या हुआ, मैंने बाबा को प्रणाम कर लिया। मैंने कहा बाबा प्रणाम करनी सी होता है बेटा, प्रणाम करनी सी होता है। मैंने कहा बाबा प्रणाम ही कर रहा हूं। मैंने कहा बाबा मेरा मन पूजा में नहीं लगता।
सरदार तेरा मन पूजा में नहीं लग रहा। मैंने कहा नहीं बाबा, मेरा मन पूजा में नहीं लगता। तो पूजा को दरबार में लिया, मेरे भक्तों का मन लग जाएगा। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई काम बताओ कि लोग अपना काम खुद करें और पैसे लाके मुझे दें। योगा करो बेटा, योग। अरे मैंने कहा योगा मेरे बाप से ना हो, तुम तो ऐसा कोई काम बताओ कि लोग अपना काम खुद करें और पैसे लाके मुझे दें। तू करेगा बेटा? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। बोले सुलभ शौचालय खोल ले बेटा। सच कह रहे सरदार जी, लोग अपना काम खुद करेंगे। अच्छा यहां तक तो ठीक। इधर बैठे लालू प्रसाद यादव, बिहार में बकरे को पुड़वा बोलते हैं जी, पुड़वा। बिहार में बकरे को पुड़वा बोलते हैं। रावड़ी देवी कहीं बकरा खींच के ले जा रही थी, लालू बोल पड़े, ओए ये भैंसे कहाँ ले जा रहे हैं, ये भैंसे कहाँ ले जा रहे हैं? रावड़ी बोली भैंसी थोड़ी पुड़वा है। अरे हम पुड़वा से ही पूछ रहे हैं। ए भाटिया घर चल। रावड़ी बुलाई चाय पीने चल। आज चिरंजी दही चुड़ाला भाटिया आया चल। मैं लालू जी के घर जा रहा था, उन्होंने खेत की मिट्टी उठाई, बोले देखो भाटिया हमारे बिहार का माटी का खुशबू, कितना बढ़िया खुशबू, देखो बहुत बढ़िया खुशबू। रावड़ी बोली फेंको। अरे का उठा लिए, फेंको। अरे वो माटी नहीं है, फेंको। गैया का गोबर सूख गया। और रावड़ी चाय बना, चल भाटिया चल। मैं रावड़ी के घर गया, रावड़ी ये बड़े पीतल के गिलास, मैं सोचूं नहाना है कि पीना है? नहाना है पीना। इतने बड़े गिलास में चाय बना के लाई, रच पच मांझ धो के मैंने थोड़ी सी चाय लिया, क्या पिला दिया लालू जी, कितनी बदबू आ रही। अरे कौन बदबू नहीं, हम 2 कप पियो। मैंने कहा दादा चाय में बदबू है। अरे नहीं हाँ भैया, मैंने कहा आप पियो। लालू ने चाय ली, चाय में बदबू कैसा है रे? शक्कर भी ताजा है, पत्ती भी ताजा है, रावड़ी भी नहाया है, हम भी नहाया हूं, गटर भी नहीं खुला है। ए रावड़ी चाय में बदबू कैसा रहे? हम क्या जाने, हमको चाय छन्नी नहीं मिली, हम तेरे मोजा में छना दिए हैं। तो ये चलेगा आज पूरी रात यही चलेगा। अच्छा ये चीज बताओ मुझे, बात पकड़ना, अब मजे लेना। हमारे एमपी में या हमारे मुंबई में श्राद्ध करते हैं, जब कोई मर जाते हैं तो उसके श्राद्ध करते हैं, वो चलते हैं ना, वो श्राद्ध करते हैं। यहाँ चलता है क्या श्राद्ध कराते हैं? नहीं, हमारे वहाँ कराते हैं। अब औरतें कैसी श्राद्ध करती देखना, वो नदी के किनारे खाना लेके जाती हैं और ये सोच के ले जाती हैं कि वो आएंगे खाने, और वो कौआ बन के आएंगे, वो कौए के रूप में खाना खाने आएंगे। ये वहां की परंपरा हमारे यहाँ की। अब देखना, खाना वाना उसने, एक महिला ने खाना बना ली, छोटा सा बच्चा अपने साथ जा रहा लेके, मम्मी हम कहाँ जा रहे हैं? बेटा बेटा तुम्हारे पापा आएंगे ना। मेरे पापा तो कहाँ गए होंगे, 10 साल से नहीं दिखे मेरे को, मेरे पापा कहाँ से आएंगे? नहीं बेटा कौआ बन के आएंगे, वो काँव काँव करते आएंगे, खाना खाएंगे, पापा कौआ बन के आएंगे। अब देखना, 2 महिलाएं अड़ोसन पड़ोसन नदी के किनारे खाना लेके बैठी और इंतजार कर रही हैं, आ जाओ अब खा लो, कितने दिन हो गए, देखो तुम्हारी पसंद की साड़ी पहनी, अब तो आ जाओ। और कौआ कह रहा काव काव ऊपर। बच्चे मम्मी से पापा कौन से वाले हैं? बेटा जो ज्यादा काव काव कर रहे वही होंगे, घर में भी करते थे। अब कौआ आया फुदकता हुआ, और बाजू वाली पड़ोसन की प्लेट में से उसने भजिया उठा लिया, बिफरा गई। मरते मर गए लेकिन सुधरे नहीं है आदमी। क्या बात है, क्या बात है। वहां एक कौआ और बैठा था, सूखा सा अकड़ के। मम्मी वो कौन सा कौआ है? बेटा तेरे दादाजी हैं, मर गए पर अकड़ नहीं गई। एक बार सदन ताली बजा के आशीर्वाद दे। अब मैं अपने काम की शुरुआत करता हूँ। तो शराबी वाला देखो ट्रेन अभी, हाँ
मंच के पीछे आ जाए, व्यवस्था हो गई है। बड़ा खतरनाक काम रहता है। मुझे फोन आया साहब, अब मजे लेना। देखो मैं मूड बनवा रहा हूँ अपना, मेरा देखो मूड बन जाए ना तो फिर मैं चुप नहीं होता। मजे लेना, इस ठंड में भी आपको गर्मी का एहसास दिलाऊंगा, क्योंकि लक्स का पहनते ना, क्या बोलते हैं उसको, इनर। अपन इनर ही है, मजे लेना। ये आवाज आप रेलवे स्टेशन में सुनना कभी। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कैसी आवाज आती है। कभी आप बड़े शहर में जाओ, हमारे मुंबई आओ, मैं दिखाता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कैसी आवाज आती है, वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं, 2 में कैसी आती, 3 में कैसी आती, वो बोला तो याद आ गया। फिर मैं अपने खास सुनना जी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जबलपुर से डोंगरगढ़ जाने वाला छत्तीसगढ़ वाहन एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपने निर्धारित समय पर आ रहा है। जिन यात्रियों को यात्रा करना हो वह अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चले जाए। अब यही आवाज प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। वाह क्या स्टाइल है यार, क्या नकल की। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आने वाला है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अच्छा ये तो 2 में, अब 3 में कैसी आवाज आती है? ताली बजाइए, ताली बजाइए। नंबर 1 में आने वाला। अब 4 पे कैसी आती है आवाज? आई बेटा? मुझे भी नहीं आई थी। अब मैं खास आइटम देता हूं साहब। देखो अभी वो काफी देर से कह रहे थे सरदार जी ऐसे, सरदार जी वैसे, सरदार जी ये, सरदार जी वो। देखो आज भी मेरे साथ धोखा हुआ। सरकार बदल गई पर अपन लोग नहीं बदले। मैडम को अलग बिठाया, सरदार मैडम के बगैर रहता नहीं था। उसके बाद मोदी जी को बिठाया, फिर केजरीवाल को और फिर मनमोहन सिंह को। क्या पकड़ा है? पप्पू बाजू में बैठा। वाह। ये सच कह रहा हूं मैं। अच्छा ये एक बात बताओ, राहुल की शादी क्यों नहीं हो रही, मैं बताता हूं। सोनिया जी खुद कहती हैं राहुल को बहू मत दो। क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह, शब्दों को क्या जादू है। अब सुनना साहब, बढ़िया बढ़िया। सुनना साहब, मुझे मुंबई से मैं यहां आया हूं, अब मजे लेना। मैं सरदार, मेरे मामा भी सरदार। तो तुम क्या सोच रहे थे? और मेरे चाचा भी सरदार। एक म्यान में 3 तलवार। तुम 2 घुसड़ के बताओ। अब मैं मुंबई से आया हूं वीरा, मजे लेना। मेरे मामा टीसी हैं और चाचा मेरा ड्राइवर है। बात पकड़ना, बस मजे लेना, समझ जाऊंगा कहां तक पहुंचो। अरे अपन सरदारों की कौम तो इतनी प्यारी कौम है यार। अगर मजाक नहीं कर रहा हूं, किसी की शादी में जाओ, डीजे बंद हो जाता, अपन जनरेटर के साउंड में आधा घंटा नाच लें। वाह वाह वाह। और हम लोग मस्ती में जीने वाले आदमी हैं और हमको परवाह नहीं होती, बहुत मस्ती में जीते। हाँ बढ़िया। अब देखना, मैं मुंबई से निकला हूँ, मेरा मामा जो है वो टीसी और चाचा मेरा ड्राइवर। ये रियल किस्सा। और क्या घटना घटी, बात पकड़ना। मैंने टिकट नहीं लिया, WT घुस गया और मामा को कैसे समझाया ट्रेन में मैंने, मजे लेना आदरणीय। बस मैं निकला हूँ, मेरे पहले एक आदमी ने हाथ डाला, ट्रेन कैसे चूकी। एक आदमी ने हाथ डाला, बोले भोपत के लिए टिकट देना। अब जो टिकट बेच रहा था वो परेशान, भोपत है कहाँ। उनने पन्ने पलटा डाला, नेट पे चेक कर लिया, वो सब किताबें पन्ने खोल डाला, उसको भोपत नहीं मिला। उसी से पूछा कि अरे भोपत है कहाँ, बोले वो बैठा। मैंने मेरे लिए टिकट ले लिया, मैं तो उसके लिए ले रहा हूँ। जब तक ट्रेन चल पड़ी, मैं अटैची उठा कर ट्रेन में घुस गया। अब मजे लेना, ट्रेन चल पड़ी और मैं WT घुसा हूँ। ट्रेन ने अपना मूड बना ली। क्या स्टाइल है यार। ट्रेन चली जा रही है, अपन ने टिकट लिया ही नहीं थे। उधर से टीसी आया मेरा मामा, बोले टिकट 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 भाई साहब, टिकट 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 भाई साहब टिकट। मैं समझ गया यार, अपने वाले को निपटाते हैं। जो फार्म भरवाते हैं वही जमानत जब्त करवाते हैं। अब वो आया, टिकट 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 करते, मैंने दिमाग लगा लिया वीर जी,
बहुत खतरनाक दिमाग लगाया। मैं समझ गया मंत्रियों की टिकट तो लगती नहीं, मैं मंत्री बन गया। वो मेरे पास आए, टिकट 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 करते, जैसे मेरे पास आया बोले टिकट, वो मैंने कहा काहे की? बोले रेल में बैठे। अरे मैंने कहा मंत्रियों की टिकट कब से लगने लगी? उनने भी सोची यार बात तो सही है, सही बात है। पर पूछे तुम हो कौन से मंत्री? जी अपन ने सोचे ही नहीं थे। मैंने कहा यार मैं कौन सा मंत्री? मैंने कहा मैं रियल मंत्री। मजे तो अब आएंगे। उसने पूछ लिया कौन सी रेल के मंत्री? मैंने कहा मैं इसी रेल का मंत्री। इसी रेल का। बोले तुम्हारा नाम? तालियां रोक सको तो रोक लेना। उसने बोला तुम्हारा नाम? ये भी अपन ने सोचे ही नहीं थे। मैंने कहा यार मेरा नाम, मैंने कहा ममता बनर्जी। मजा तो अब आएगा। उसने बोरिया बिस्तर एक तरफ रखा और प्यार पकड़ लिया। बोले यार नाम खूब सुना था, आज दर्शन भी हो। दर्शन। वाह भाई जियो। अब चली ट्रेन, तो अब चली। ट्रेन चली जा रही, जब एक पंखा बेचने वाला आया। बोले भाई साहब पंखा ले लो ना, पंखा 2 रुपए का पंखा, कितना गर्मी हो रहा है, पंखा ले लो ना। कहा पंखा ले। मैंने पंखा ले लिया यार, पंखा हिलाया, पंखा टूट गया। और मैंने कहा अरे ये कैसा पंखा दिया? पंखा टूट गया। सरदार जी चाइना का पंखा है, तुमको पंखा हिलाते नहीं आया क्या? मैंने कहा बराबर हिला रहा हूँ। ऐसा नहीं हिलाना, पंखे को सीधा रखो, मुंडी को हिलाओ। क्या बात। दादा ट्रेन तो वीरा अब चली। ट्रेन चली जा रही, जब तक दूसरा टीसी आया। वीरा वो सरदार नहीं था, वो आदमी था। क्या बात, क्या बात, क्या बात है कर रहे हो? सरदार कोई आदमी होते हैं क्या? हाँ हाँ। सरदार तो फरिश्ते होते हैं, फरिश्ते। क्या बात है, क्या बात है। मैं सिद्ध कर सकता हूँ साहब। जियो। फरिश्ते कैसे होते हैं मैं बताता हूँ। जब देश को जरूरत थी, मेरे कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने अपना सरबंस कुर्बान किया। बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। 23 मार्च सारी दुनिया एक दूसरे के गाल में होली का गुलाल लगा रही थी और सरदार भगत सिंह फांसी पर झूल रहे थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आज ऐतिहासिक वो बात वक्त नहीं है। हम सरदारों ने देखा कि आपके चेहरे में उदासी आ गई, तो संता और बनता बन के हम आपके चेहरों पर आ गए। क्या बात, वाह वाह। ये काम सरदारों के सिवा कौन कर सकता? फरिश्तों के सिवा। अब दूसरा टीसी आया, टिकट लेने। ट्रेन चली जा रही, दूसरा टीसी आया। मैंने कहा यार एक को निपटा लिए, इसको निपटाना बड़ा मुश्किल है। वो आया, टिकट 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 करते टिकट करते टिकट टिकट करते। अब मैं सोच रहा हूँ, जब तक भगवान ने मेरी लाज रखी, मेरे आगे एक बिहारी काका बैठा था, उससे पूछ लिया अब मजे लेना। उनने बिहारी से पूछ लिया टिकट? हाँ लिए हैं, लिए हैं, 2 लिए हैं। देख रहे हैं 2 लिए। अरे 2 नहीं, तू एक ही दिखा। दिए हैं बाबू, लल्लन लेकर देकर गए हमको, वो दादर स्टेशन में हम लिए हैं। हाँ हाँ दिखा दिखा, टिकट दिखा। देख रहे हैं टिकट लिए हैं। और कहा पर हम यूपी के बिहार के हैं। अरे हाँ मेरे बाप तू वहीं का है, तू टिकट दिखा। लिए हैं दादा, लिए हैं। देख रहे हैं हमारे बिहार में, हमारे पास 200 बीघा जमीन है। अरे तेरी जमीन से मेरे को क्या लेना देना यार, तू टिकट दिखा। हाँ देख रहे हैं, देख रहे हैं। 50 बीघा में हम पुदीना बोए हैं। अरे मेरे नालियों में उगता यार, तू टिकट दिखा। देख रहे हैं बाबू, देख रहे हैं। 50 बीघा में हम गन्ना बोए हैं, ईख। ऐसा मोटा मोटा गन्ना होता है, 2 आदमी पकड़ता तो 1 आदमी चूसता भाई। अरे मेरे को तेरे गन्ने से क्या लेना देना यार, तू टिकट दिखा। देख रहे हैं बाबू, देख रहे हैं। 50 बीघा में हम तुअर बोए, राहर। ऐसा मोटा मोटा दाना होता है, 2 दाना बना लो, पूरा मोहल्ला बैठ के खाता है। अरे मेरे को तेरे दाने से क्या लेना है, टिकट दिखा यार। उसने जेब में हाथ डाला, एक टिकट निकाला, बोले ये लो। जैसे ही उसने टिकट देखा, अरे ये तो प्लेटफार्म टिकट है। हाँ कल प्लेटफार्म पर ही उतरना है। अब उसकी नजर मेरे पे पड़ी, अब उसकी नजर मेरे पे पड़ी। बोले भाई साहब टिकट, जब तक वो वजन तोलने वाली टिकट आती है ना बेटा, खड्डे वाली टिकट निकलती है मशीन में से। हाँ चलो। अब वो टिकट निकाले साहब, वजन तोलने वाली टिकट निकाला। मैंने ध्यान से देखा, मुंह में डाला, ऐसे चबाया जैसे कुत्ता पानी पीता। वो जैसे ही मेरे पास आया, मैंने मुंह से टिकट निकाला। मैंने कहा ये ले। ठीक है।
अरे मेरे चेक तो कर लिया, अरे हो गई नहीं यहाँ सदा जी। चलिए, समय की पाबंदी है, आदेश हुआ है कि कार्यक्रम का यहाँ समापन किया जाए। चलने से पहले एक थोड़ा सा कार्यक्रम का समर्पण नहीं, आपके कविता पाठ का समर्पण। हाँ, गफ्फार जी को आमंत्रित कर लो आप। बस बुलाओ बुलाओ। चलिए एक बार ताली बजा के पूरा आशीर्वाद दें। समय की सीमा है। मैं हमारे वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर। ये हमारा सौभाग्य कि ये वो कलमकार हैं जिन्हें कलम खुद कहती है कि आओ गफ्फार साहब मुझे लिखो। एक बार जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद दें आदरणीय अब्दुल गफ्फार साहब। 4 पंक्तियां गफ्फार साहब के लिए बोलना चाहता हूं कि वीर रस की कविताओं के ये जोरदार कलमकार हैं, राष्ट्र और गौ माता से जिन्हें प्यार है। तालियां बजाइए जोर से साथियों। आपके सामने कविता पढ़ने आ रहे हैं अब्दुल गफ्फार हैं, गफ्फार है। सर्वप्रथम शौर्य और पराक्रम की सरजमीन राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगर जयपुर की तरफ से, हल्दी घाटी की पावन मिट्टी की तरफ से और हल्दी घाटी के जुझारू योद्धा राणा प्रताप की तरफ से महाराज श्री के चरणों में मैं अब्दुल गफ्फार सादर नमोस्तु निवेदन करता हूं। वाह, क्या बात है, बढ़िया। समय मुझे बताया गया कि महाराज श्री भी सुनना चाहते हैं। ये जो कुर्सी लेकर बैठे हुए हैं, अगर मेरा अनुरोध निवेदन मान सके तो कुर्सी सहित अगर थोड़ा आगे चले आएंगे तो मुझ पर बड़ा उपकार हो। कुर्सी सहित ले आओ, आइए। मैं बड़े मुद्दत से दर्शनों का आपके लिए बहुत प्यासा हूं। मैं आइए थोड़ा आगे आइए, मुझे 10 मिनट दे दीजिए बस। मेरा दावा है 10 बरस तक नहीं भूल पाओगे। बस थोड़ा इधर से भी ये मेरे भाई अगर आ सके तो थोड़ा आगे आ जाए, आ जाइए। थोड़ा 10 मिनट के लिए कैसा वातावरण तैयार करो। ये जो मेहनत आयोजकों ने की है, ये मेरे मित्र हर्षदर्शी जी ने की है, ये मेहनत रंग लाना चाहती है। मुद्दत से मैं आया हूं, मुद्दत बाद आया हूं इस इलाके में। यूट्यूब पर बहुत सुना होगा, कहीं बहुत। ए मेरे बेटे शीला, बेटा बैठ जा। ए पप्पू कहां जा रहा? अच्छा ए बेटे, ए पप्पी तो बैठ जा। सबके नाम जानता हूं, इसलिए थोड़ी देर वातावरण को बना, जरा वातावरण ऐसा लगे कि मुझे लगे कि मैं सही लोगों के देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। ठीक है साहब, आगे सब लोग। ये जो 50 लड़के हैं ना, यही कवि सम्मेलन की जान है। मेरा दावा है आज की रात ये सफलतम कवि सम्मेलन करेंगे। पत्रकार बंधु देखेंगे कि हर्षदीप जी के संयोजन में कैसा शानदार कवि सम्मेलन होता है। एक बार मुझे आदेश दिया मेरे भाई भाटिया जी ने, हर्षदर्शी जी ने, लेकिन मैं जानता हूं इस प्रजातंत्र के मुल्क में, डेमोक्रेसी में अगर आदेश देने का अधिकार किसी के पास है तो वह देश की जनता। एक बार जनता जोरदार आदेश दे। ये जोरदार आदेश नहीं, मैं तो ऐसे इस कमजोर आदेश को नहीं मानता हूं भाई। एक बार दे दो बस जोरदार। मैं जो पत्रकार बैठे हैं, महाराज श्री के नेतृत्व में ये जो पंचकारण महोत्सव का ये जो कवि सम्मेलन है, इसकी एक अलग विशेषता है। अगर वो विशेषता आपके अंतर्मन को छू जाए, देखो अब्दुल गफ्फार का कविताओं का ताला आपकी तालियों से खुलता है। मैं जानता हूं सर्दी बहुत है, लेकिन अगर ताली बजाओगे तो आपके हाथों में गर्मी का एहसास भी होगा। अच्छा, बच्चा अपने पापा को ढूंढ रहा है। बेटे आज पापा जी नहीं आए, जा तू बैठ जा, वो पापा जी टेंट में हाउस में तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा, मम्मी यहीं रह गई, ये मम्मी को लेने आया है, पापा जी जल्दी बुला रहे हैं, जा। सुनो भाइयों, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि मैंने जैन समारोह के बहुत कवि सम्मेलन किए, यूट्यूब पे आपने देखा होगा। अनेक दिगंबर संत के, श्वेतांबर महाराज श्री के मुझे आशीष मिले हैं। जैन धर्म में आमतौर से ताली बजाने निषेध होता है। उनमें यह होता है कि यार जीव हिंसा हो जाएगी। लेकिन मित्रों, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अगर आज की रात आपने अब्दुल गफ्फार की कविता पर ताली नहीं बजाई तो अब्दुल गफ्फार की हिंसा होने की संभावना है। इसलिए और अगर कोई दोष लगेगा, कोई वो हिंसा का दोष का बोध भी होगा, तो अब्दुल गफ्फार सारा पाप अपने सिर पर लेता है। लेकिन आज की रात बहुमूल्य रात है, मुद्दत से हमें मिली है।
तो तालियां जहां अच्छा लगे वहां बजाना। इधर मेरी माता बहनें बातें कर रही है, अपन बातें अपन कल भी करेंगे। आइए ए भाभी, कमली भाभी, हाँ अपन बातें कर लेंगे। आज तो जरा आनंद है। ये जो 2-4 बच्चियां हैं आगे बैठी है, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ, बहुत शानदार। ये लोग भी सुन रहे हैं। बस ये मस्ती का मामला। मैं कहता हूँ साहब क्या विशेषता है इस कार्यक्रम में। कमला भाई थोड़ी देर बैठ सकती हो क्या? ए बहन, ये भाई जयपुर से आया है, राखी बंधन के दिन भी आएगा। लेकिन अगर ऐसे चल जाएगी तो फिर क्या, मेरी राखी को कौन, मेरी हथेली, मेरी कलाई पे कौन? देखो भाई की बात मान गई, ये संस्कार है। वाह क्या बात है। ए बहन तूने, वो नहीं जाएगी, वो सुरपणखा बहन है। सुरपणखा भी तो बहन होती है ना, वो थोड़ी बात मानती है। निवेदन करता हूं साहब, मैं कहना चाहता हूं, बना देखना। बहुत मंच पर सलोनी, वाहेगुरु, लोकेश सब ने अपनी पारी शानदार खेली। मैं अब्दुल गफ्फार 4 पंक्तियां कहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस आयोजन से बढ़कर छवि बेमिसाल क्या होगी। क्या बात है। पत्रकार देख रहे हैं कि इस पंच कल्याण का एक मैसेज जाना चाहता है। मैं बताता हूं कि इस आयोजन से बढ़कर छवि बेमिसाल क्या होगी, और बात बहुत मन भावन है, इससे कमाल क्या होगी। क्या बात है। ऐसे नहीं यार, अधूरी बात पर ताली मत बजाओ। जब बजानी हो तो चौथी पंक्ति गुजा देना कि अब्दुल गफ्फार आया। इस आयोजन से बढ़कर छवि बेमिसाल क्या होगी, बात बहुत मन भावन है, इससे कमाल क्या होगी कि जैन श्रावकों का दरबार, हाँ, जैन श्रावकों का दरबार और निमंत्रित अब्दुल गफ्फार, इससे बढ़कर राष्ट्र एकता की मिसाल क्या होगी। क्या बात है गफ्फार भाई, वाह बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, थोड़ा ऊर्जा आई, ठंड है लेकिन मैं दूर कर दूंगा। मैं जानता हूं कि राजस्थान की मिट्टी की गर्मी सहन करने की ताकत राजस्थान वालों में ही होती है। मैं निवेदन करता हूं साहब, समय मेरे पास बहुत कम मुझे मिला है। एक परिचय से शुरू करता हूं। आपको लगेगा कि मेरा परिचय भी आपके मन की तालियों को, हृदय की तालियों को खोल दे। तो सुन, ताली बजाकर मेरा समर्थन में, अब्दुल गफ्फार को आप सब लोग पसंद करेंगे, लेकिन अब्दुल गफ्फार को इस मुल्क में वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। वो 2-3 प्रकार के लोग पसंद नहीं करते हैं। एक वे जो या तो मादरे वतन हिंदुस्तान को तोड़ रहे हैं, या फिर एक वे जिनकी रगों में खून के बदले पानी के धारे दौड़ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा यार ऊर्जा तो लानी पड़ेगी भाई। मुझे इस मुल्क में वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं, वो लोग भी पसंद नहीं करते हैं जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जलाते हैं, भारत माता को डायन बताते हैं और इस मुल्क का अनाज खाकर नारे पाकिस्तान जिंदाबाद के लगाते हैं। ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन हां, जिनकी अधरों पर जैन वाणी गूंज रही हो, जिनके मन में नमोकार मंत्र की आभा दिख रही हो, वो सब लोग मुझे पसंद करते हैं। मैं उनके लिए कविताएं पढ़ता हूं। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बात है। मेरी YouTube पर, WhatsApp पर 10 पंक्तियां बड़ी प्रसिद्ध हुई। मैंने जैन मुनियों के सम्मान में 10 पंक्तियां लिखी है। स्वागत। सुनो बेटे, उठो मत यार, 2 मिनट, अच्छा 5 मिनट दे दे काकी, बस 5 मिनट में मैं अपना क्रियाकर्म कर लूंगा। और अगर जा रही है तो काका को भी साथ लेके जा बेटी, जा जल्दी जा, और राबड़ी ठंडी हो जाएगी। बस थोड़ा मुझे मिल, अच्छा ये समझ के आएंगे कोई रामलीला होगी, कोई नाटक होगा। ये मारिच कौन आ गया, कविता से क्या लेने देना। सरदारों के मोहल्ले में नाई की दुकान। क्या बात। इनकी उपस्थिति ऐसे लग रही है मुझे, और उनका मोल लो तो सरदार को, और नाई यहाँ नाई क्या करेगा। लेकिन इतने जितने बुद्धिजीवी बैठे हैं। कमली काकी, मैं आऊंगा रक्षाबंधन के दिन, कमली बहन बधाई देता हूं। मैं शुरू करता हूं साहब, बस शुरू सुने। जैन मुनि में ऐसी क्या विशेषता होती है। मैं निवेदन करता हूं, सुबह सुबह टेलीविजन खोलो तो कई बाबा जी प्रवचन देते नजर आते हैं, 2-3 का जिक्र भी हुआ। मैं बताता हूं कि मैं क्यों जैन धर्म से प्रभावित हूं। कुछ पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं। स्वागत। और सच बोलूं तो समर्थन करना। मुझे धमकियां मिली कई लोगों ने, इनमें बाबाजियों के नाम आएंगे कहीं, लेकिन अगर अब्दुल गफ्फार ने सच बोल दिया हो तो तालियां इसलिए मत बजाना कि मैं जैन
दरबार में खड़ा हूं, क्रांति सुरेश्वर महाराज श्री के श्री चरण में खड़ा हूं, लेकिन अगर सच्चाई लग जाए तो तालियां इसलिए बजाना का कविता हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, जैन नहीं, एक हिंदुस्तान का इंसान सुना रहा है तो फिर तालियों की गूंज होनी चाहिए। निवेदन करता हूं कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी है। सच बोल दूं तो खामोश मत रहना, सुनना कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी है, और सुनते हैं कि रामदेव भी अरबों के व्यापारी हैं। बस ये साथ मुझे देना यार, कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी है, सुनते हैं कि रामदेव भी अरबों के व्यापारी हैं, सुनते हैं कि रामपाल भी नोटों बीच खेलता है, वो हरियाणा वाला, और चौथे वाले के समर्थन, चौथे वाले को याद करके तो ताली खुद ब खुद बजाओगे कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी हैं, सुनते हैं कि रामदेव भी अरबों के व्यापारी हैं, सुनते हैं कि रामपाल भी नोटों बीच खेलता है, और निर्मल बाबा धन की खातिर झूठम झूठ फैलता है। क्या थोड़ा और करीब आओ हैं। और निर्मल बाबा धन की खातिर झूठम झूठ फैलता है, और उधर वो शाह बुखारी कहता मुझ में दमखम है, भेदभाव नहीं कर रहा हूं, सबकी फाइल निपटा रहा हूं, और उधर वो शाह बुखारी कहता मुझ में दमखम है, योगी श्री आदित्यनाथ भी कहां किसी से कब कम है। ये जो व्हाट्सअप होता है ना, वो लोगों ने मुझे कहा कि साहब वायरल हो गई। वायरल में कि वायरल क्या होता है, कि साहब 1 लाख आदमी जिसको देखते हैं वो वायरल। मैं कहा अच्छा, तो ये पंक्तियां वायरल हुई है मित्रों, इसलिए आपको सुनाना चाहता हूं। उसका उनका ओरिजिनल राइटर आपके सामने खड़ा, सुनना कि सुनते हैं कि बापू आशाराम बहुत ही भारी है, सुनते हैं कि रामदेव भी अरबों के व्यापारी हैं, सुनते हैं कि रामपाल भी नोटों बीच खेलता है, निर्मल बाबा धन की खातिर झूठम झूठ पेलता है, और उधर वो शाह बुखारी कहता मुझ में दमखम है, योगी श्री आदित्यनाथ भी कहां किसी से कब कम है, लखनऊ के मौलाना कलबे राजनाथ संग डोल रहे, हरियाणा के राम रहीमा फिल्म बनाकर बोल रहे, चंद्रा स्वामी भी बतलाते खुद को अंतर्यामी है, श्री श्री रविशंकर अरबों खरबों के आसामी है, लेकिन केवल जैन संत है, लेकिन केवल जैन संत है जो हर दुख हर लेते हैं, पिच्छी और कमंडल लेकर विश्व विजय कर लेते हैं। लेकिन केवल जैन संत है जो हर दुख हर लेते हैं, पिच्छी। इसलिए ये कोई खास बात, इसलिए विशेषता है भाई। और देखो आपकी परिभाषा, एक श्रेष्ठ कविता निवेदन कर रहा हूं पूरे हिंदू। और मैं यहाँ क्यों आया हूं, मैं महाराज श्री के श्री चरणों में यहीं से नमोस्तु करता हूं और कहता हूं, हे सिद्ध संत सागर अनंत है श्रीमंत मंगल करता। क्या बात है। क्रांति चंद सुरेश्वर जी महाराज श्री, यही कीर्ति चंद महाराज श्री की कीर्ति मैंने सुनी है, पूरे विश्व में इनकी कीर्ति है। मैं यहां से अरदास कर रहा हूं, 4 पंक्तियां बस सुनना। हे सिद्ध संत सागर अनंत है श्रीमंत मंगल करता, हे नमोकार के सिद्ध सूर्य, हे जन जन के संकट हरता, हे उदित भोर के रश्मि पुंज सुरभित निकुंज हुलसित वह हो, हे उदित भोर के सुरभित निकुंज हुलसित जय हो, हे कीर्ति चंद महाराज आपकी जय हो जय हो जय जय हो। अरे लाखों को आपने तारा है, लाखों को आपने तारा है, अब मेरा भी उद्धार करो, मैं चरण शरण में आया हूं, मेरी नैया को पार करो, मेरी नैया को पार। एक विशेष कविता खड़ी करता हूं साहब। जैन शब्द को मैंने परिभाषित किया है, कौन जैन हो, कौन जैन कहलाने का अधिकारी हो। मैं अजैन हूं, लेकिन अगर मुझ जैसे अजैन जैन धर्म से प्रभावित है तो क्यों है। पंक्तियां निवेदन करता हूं साहब। स्वागत। कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, और भवसागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। समय कम है इसलिए कविता को थोड़ी काट छांट करके बस उसका मर्म आपको सुनाता हूं, बस मुझे देना 5 मिनट के दरमियान मैं शायद बैठ जाऊंगा, सुनेगा। कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, भवसागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे, कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, और कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं। साथ दीजिएगा
कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे भौसा। इधर मत देखो, आप इधर मेरी तरफ देखिएगा। जाने वाले अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शांति से निकले भाई। आप हमारी दुकान का माल उलट कर जा रहे हो, कोई बात नहीं, भगवान आपका भी दुकान का माल उलट ही जाए। सुनो भाई, इधर सुनो यार, बहुत मुश्किल है भाई। बंजर भूमि में फसल रोपने का काम दिया है, चट्टान पर पौधे खिलाने का काम दिया है, लोकेश महाकाली ने खिला दिया, सरदार जी तो खिलाने में माहिर रही। अब अल्पसंख्यक की भी इज्जत आपके हाथ में है, इसलिए ताली बजाकर आपको देना पड़ेगा। सुनना कि यूं तो मंत्र हजारों है जो जीवन गति संचार करे, भवसागर की लहरों से ये जीवन नौका पार करे। कई मंत्र तो वशीकरण के मन में फूल खिलाते हैं, कई मंत्र वैवाहिक बंधन हाथों हाथ मिलाते हैं। अरे कई मंत्र सुन खिल जाती, कई मंत्र सुन खिल जाती, ये जनता रानी राजा है, लेकिन इन सारे मंत्रों का नमोकार महाराजा है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सारे मंत्रों का नमोकार, क्यों? क्योंकि नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, क्या बात है, नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। क्या बात है, क्या बात है। कि नमो अरिहंताणम का स्वर जब कानों में पड़ता है, अरिहंतों को नमस्कार करने का भाव उमड़ता है। नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार अभिराम कहे, नमो आयरियाणम भी आचार्यों को प्रणाम कहे, नमो वज्रायणम में सब उपाध्यायों को नमस्कार है, नमो लोय सब साहुणम सब साधुओं को नमस्कार है। तो ऐसी पंच परमेष्ठी को जो हर दिन दोहराता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। वाह, क्या बात है गफ्फार भाई। और निवेदन करता हूं साहब, इस कविता की अंतिम पंक्तियां, मार्मिक पंक्तियां, कि जैन धर्म की फुलवारी को कलियां कहीं सजाती है, क्या बात है, और कहीं महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है। बहुत बढ़िया बात है। कि जैन धर्म की फुलवारी को कलियां कहीं सजाती है, कई महामुनियों की सौरभ इस उपवन से आती है। अरे कई संत तो ऐसे हैं, कीर्ति चंद सुरेश्वर महाराज श्री जैसे, कई संत तो ऐसे हैं जिनने ऊंचे आकाश छुए, मगर जीव जन कल्याणक हित तीर्थंकर 24 हुए। मगर जीव जन कल्याणक, और कौन कौन से हुए नाम गिनवा रहा हूं, अगर उच्चारण में दोष हो तो क्षमा करना, और अगर सही बोल दूं तो नमन करना मेरे साथ। कि कई संत तो ऐसे हैं जिन्हें ऊंचे आकाश छुए, 24 वंदना कर रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं। कई संत तो ऐसे हैं जिन्हें ऊंचे आकाश छुए, मगर जीव जन कल्याणक हित तीर्थंकर 24 हुए। कौन कौन से है? कि ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ से शुरू हुआ। क्या बात है, क्या बात कि ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन, सुमतिनाथ से शुरू हुआ। पद्म प्रभ सुपार्श्वनाथ और चंद्र प्रभ ने हृदय छुआ। अरे पुष्पदंत, शीतल श्रेयांस और वासु पूज्य भी मन भाए, विमल अनंत धर्म शांत संग कुंथनाथ हर्षाए। तो हरनाथ, श्री मल्लीनाथ और सुव्रतनाथ हमारे हैं, नमीनाथ और नेमिनाथ संग पार्श्वनाथ प्रभु प्यारे हैं। तो ये 2300 तीर्थंकर, अब तक मैंने 23 गिनवाए हैं। 24 से प्रभु को एक साथ आकाश की तरफ तालियां जाए और नमन करना, प्रणाम करना जोरदार तालियों के साथ कि ये 2300 तीर्थंकर, ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24 वीर प्रभु श्री महावीर जी आते हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। ये 2300 तीर्थंकर जब भूमंडल महकाते हैं, तब 24, तो जो 2400 तीर्थंकर को नित उठ सेज झुकाता है, सिर्फ वही जन इस धरती पर सच्चा जैन कहता है। क्या उपमा दिए गफ्फार भाई। अगर 5 मिनट और दे गफ्फार भाई, समय की सीमा है, हो गया। और सलोनी जी की एक महावीर वंदना हमने बहुत दूर से भाई सलोनी राणा को बुलाया है। गफ्फार भाई आप चले, मैं 5 मिनट इनको देना चाहेंगे। ये तो ट्रेलर ही है मित्रों, कभी आऊंगा तो पूरी फिल्म दिखा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिना कोई भूमिका के मैं जल्दी से सलोनी जी राणा को बुला रहा हूँ। मैं महावीर की वंदना जो पूरे देश में इनकी जानी पहचानी है। संभ्रांत मंच को प्रणाम करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। पावन मंच है, पावन भूमि है, पावन महोत्सव है। आप सबको नमस्तु निवेदित करती हूँ और बहुत सारा प्यार
मैं मोहब्बतों के शहर से आई सलोनी राणा आप सबको देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कहना चाहूँ, संत श्रियों के चरणों में 4 पंक्तियों से निवेदित करती हूँ, फिर वंदना आरंभ करती हूँ अपनी। जी जी बोलिए, मंच का साथ चाहती हूँ। बोलिए। हाँ स्वागत है। मन का ये मेरा उपवन, क्या बात है। हाँ जी हाँ नहीं खिलता, मन का ये मेरा उपवन, वाह क्या बात है। हाँ जी हाँ नहीं खिलता, शाख से कोई बूटा बेवजह नहीं हिलता, संत तो हजारों हैं, बेवफा ज़माने में हो, संत तो हजारों हैं, बेवफा ज़माने में, किंतु जैन मुनियों सा दूसरा नहीं क्या बात है, क्या मिलता, बात है, बढ़िया है। किंतु जैन मुनियों सा दूसरा नहीं मिलता, मन का ये मेरा उपवन। आइए महावीर वंदना से मैं आप सबके बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ और आप सबको बहुत सारा प्यार देती हूँ। आइए प्रभु के श्री चरणों से जुड़ती हूँ, वंदन से जुड़ती हूँ और आप सब प्यार दीजिएगा, तालियों से इसका आनंद लीजिएगा। वंदना प्रभु के चरणों तक पहुँचनी चाहिए। मैं शुरुआत करती हूँ। स्वागत। ओ मेरे वीरा जय महावीरा, वाह क्या बात। ओ मेरे वीरा जय महावीरा, ओ मेरे वीरा जय महावीरा, ध्यान जरा सा धर जाओ, एक बार फिर जग में आकर धन्य धरा को कर जाओ, धन्य धरा को कर जाओ। ओ मेरे वीरा जय महावीरा, ओ मेरे वीरा जय महावीरा, ध्यान जरा सा धर जाओ, एक बार फिर जग में आकर धन्य धरा को कर जाओ, धन्य धरा को कर जाओ। और बंद रखती हूँ, मन से साथ दीजिएगा। यह देखो यह धरा समूची क्रोध आग में जलती है, यह देखो यह धरा समूची क्रोध आग में जलती है, मन में एक दूजे की खातिर द्वेष भावना पलती है, मन में एक दूजे की खातिर द्वेष भावना पलती है। यहाँ किसी का नहीं है कोई आडंबर में झूल रहे, यहाँ किसी का नहीं है कोई आडंबर में झूल रहे, धर्म कर्म की परिभाषा को हम नर नारी भूल रहे, धर्म कर्म की परिभाषा को हम नर नारी भूल रहे। आ जाओ भगवान आकर के, आ जाओ भगवान आकर के, बनकर भाग्य संवर जाओ, एक बार फिर जग में आकर धन्य धरा को कर जाओ, धन्य धरा को कर जाओ। ओ मेरे वीरा जय महावीरा, ओ मेरे वीरा जय महावीरा, ध्यान जरा सा धर जाओ, एक बार फिर जग में आकर धन्य धरा को कर जाओ, धन्य धरा को कर जाओ। एक वक्त वह था भारत में उजला शाम सवेरा था, एक वक्त वह था भारत में उजला शाम सवेरा था, सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा था, सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा था, हर टहनी पे सद्भाव की कोयल गीत सुनाती थी, हर टहनी पे सद्भाव की कोयल गीत सुनाती थी, अगर पड़ोसी भूखा हो तो नींद हमें कब आती थी, क्या बात है, क्या बात है। अगर पड़ोसी भूखा हो तो नींद हमें कब आती थी। आ जाओ भगवान आकर के, आ जाओ भगवान आकर के, सुखमय गीत प्रखर गाओ, एक बार फिर जग में आकर धन्य धरा को कर जाओ, धन्य धरा को कर जाओ। ओ
जय महावीरा, ओ मेरे वीरा जय महावीरा। और अंतिम मन से जुड़िएगा। मैं फिर अपना स्थान लेती हूँ, समय की बहुत कमी है। आइए जुड़ते हैं। ऐसा वर दे दो भगवन हो भारत की पहचान यहाँ, ऐसा वर दे दो भगवन हो भारत की पहचान यहाँ। नमोकार के महामंत्र का घर घर गूंजे ज्ञान यहाँ, नमोकार के महामंत्र का घर घर गूंजे ज्ञान यहाँ। कुछ ऐसा कर दो तीर्थंकर ये हालात बदल जाए, कुछ ऐसा कर दो तीर्थंकर ये हालात बदल जाए। जिन शासन के अनुशासन की दिव्य ज्योति फिर जल जाए, जिन शासन के अनुशासन की दिव्य ज्योति फिर जल जाए। आ जाओ भगवन आकर के, आ जाओ भगवन आकर के सबके हृदय उतर आओ। एक बार फिर जग में आके धन्य धरा को कर जाओ, धन्य धरा को कर जाओ। ओ मेरे वीरा जय महावीरा, ओ मेरे वीरा जय महावीरा। ध्यान जरा सा धर जाओ, एक बार फिर जग में आकर धन्य धरा को कर जाओ, धन्य धरा को कर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सलोनी जी राणा को। और 4 पंक्तियां पहले पढ़कर 4 पंक्तियां फिर पढ़ूंगा। केवल 4 और 4 8 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। 4 पंक्तियां पहले मैं उन लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, रात के 11:15 हो रहे हैं। आप यहाँ कविता सुन रहे हैं, हम यहाँ पर भक्ति भाव कर रहे हैं, हम लोग मंच पर हैं। लेकिन ये सब इसलिए संभव हो रहा है कि देश की सीमा पर देश का नौजवान बिना पलक झपकाए इस वक्त मोर्चे पर खड़ा है। रात के 11:15 बजे आप सोने का विचार कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन इस समय वहां एक इस अंधेरे में सनसनाती हुई गोली आकर उसका काम तमाम कर सकती है। मैं 4 पंक्तियां देश की सीमा पर खड़े नौजवान को, आप बहुत पास में, यहां से बहुत पास में पाकिस्तान की सीमा है, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचे कि आंख में अंगार सांसों में तूफान मचलते हैं। देश की सीमा पर खड़े नौजवान को अगर सैल्यूट दे सके, जो लोग दक्षिण भारत से आए हैं, मैं मध्य प्रदेश से आए हूं, जो भी लोग हैं, आंख में अंगार सांसों में तूफान मचलते हैं। भूडोल भवंडर उनके संग साथ चलते हैं। कलेजे कांपते कातिलों के, दुश्मनों के दिल दहलते हैं। वो जिधर मुड़ जाते उधर नए दिनमान निकलते हैं। क्या बात है, बढ़िया। कोई उन्हें फौजी ताली बजाए तो पूरा सदन बजाना, और इस तरह बजाना कि सीमा पर जवानों को लगे कि केशवना में कोई पंच कल्याणक हो रहा है। कोई उन्हें फौजी, कोई सैनिक, कोई वीर जवान कहता है। कोई उन्हें फौजी, कोई सैनिक, कोई वीर जवान कहता है। पर ये कलम का सिपाही तो उन्हें शेर हिंदुस्तान कहता है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं 4 पंक्तियां भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों पर समर्पित करना चाहता हूं। 4 संदर्भ हैं। जितने जो लोग यहाँ पर अजैन हैं शायद न समझ पाए, लेकिन जो जैन हैं, जो 4 संदर्भों को जानते हैं, उनके भरोसे पर, उनके विश्वास पर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि महावीर कहते हैं उसे जो शरणागत की अमोघ वज्र से रक्षा कर सकता है। वाह, क्या बात। महावीर कहते हैं उसे जो शरणागत की अमोघ वज्र से रक्षा कर सकता है। और महावीर कहते हैं उसे जो दुष्ट अत्याचारी को शुद्ध हृदय से क्षमा कर सकता है। चंड कौशिक। महावीर कहते हैं उसे जो दुष्ट अत्याचारी को शुद्ध हृदय से क्षमा कर सकता है। और महावीर कहते हैं उसे जो उद्दाम यौवन को तज। महावीर आज भाई हमारे गफ्फार साहब ने बताया, संतों के नाम लिए जो भी पाखंडी हैं, अगर बात पहुंचे तो समर्थन कीजिएगा। महावीर कहते हैं उसे जो उद्दाम यौवन को तज, मौन अखंड तपस्या कर सकता है। और महावीर कहते हैं उसे जो निर्धन के लिए निज तन से अंतिम वस्त्र भी जुदा कर सकता है। निज तन से अंतिम। केशवना नगर में आज एक गजब चमत्कार हुआ है। केशवना नगर में आज ये हमारी भक्ति साकार हुई है। आज मुनि सूरत दादा मुंडे बोलिया है सर। आज मुनि सूरत दादा मुंडे बोलिया है
ने आज वही परमात्मा बेऔक्योती देखे, लेकिन आज अपने चार चार चक्षु परमात्मा ने देखी जे दिया है। वो कतरा ही लोग ये चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं। आज केशवड़ा नगर में हजारों भक्तों की ये कतार लगी है परमात्मा का ये चमत्कार देखने के लिए कि किस तरह से नैनों के नीचे, चक्षु के नीचे दो नैन हमको देखने में मिल रहे हैं। तो वारे वाह, आज तो जिसने भी परमात्मा के अपने नैनों से परमात्मा के नैनों देखे होंगे, आज वो समझो धन्य हो गया है। और आज इस केशवड़ा नगर की इस अंजन सला का प्रतिष्ठा में ये विनीत और आए हुए सभी भक्तों की ये भक्ति भी आज इस मुनीश्वर दादा ने साकार की है। तो ऐसे गुरुदेव कला पूर्ण सूरी महाराजा जिनकी निष्ठा में जब जब प्रतिष्ठा हुई है तब तब ऐसे चमत्कार हुए हैं। और केशवड़ा नगर में भी आज ये सुंदर ये चमत्कार यहाँ पर हुआ है। और आज इस राठी स्टूडियो के माध्यम से पूरा विश्व इस कार्य को देखेगा। आइए, आज जो ये सुंदर कार्य हुआ है